मॉर्निंग सभी को। आज से हम 15 दिन के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कॉपी कलम लेकर के बैठे और जो लिखवाई जाए उसे लिखे। इंग्लिश में जैसे कि एबीसीडी सबको पता है, तो आज हम बात करेंगे एबीसीडी सबको पता है, ठीक है। इंग्लिश के एबीसीडी से इंग्लिश की शुरुआत हो तो उसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच। एबीसीडी तो सबको याद है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। उसके बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद एसे, उसके बाद पैराग्राफ। ऐसे कर करके बढ़ता जाता है, लेकिन वो सब पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम जानेंगे आज। 40 मिनट के समय में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच को हमें समझ लेना है। तो पहले हम इस पर 20 मिनट का क्लास समझाने के लिए लेंगे और 20 मिनट सवाल पूछेंगे। तो समझाते पीरियड में तुमको लिखना होगा, जो हम बोलेंगे उसको लिखना होगा। 40 मिनट में हम प्रयास करेंगे पूरा पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर लिया जाए। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन। नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। नाउन किसी भी नाम को कहते हैं, बस इतना याद रखना कि नाउन किसी भी नाम को कहते हैं। लिख लो, देखो शॉर्ट में, नाउन किसी नाम को कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, नाउन किसी नाम को कहते हैं। दूसरा लिखो प्रनाउन, दूसरा लिखो प्रोनाउन। नाम के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाम या संज्ञा, संज्ञा नाम को कहते हैं, तो नाम के बदले या संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन नाम को कहते हैं, प्रोनाउन नाम के बदले में आता है। जैसे मोहन को के नाम के बदले में वह, वे। नाम के बदले में क्या आता है किसी का नाम के बदले में? मैं, तुम, वह, वे, उनका, उनके, मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये सब नाम के बदले में आता। तो प्रनाउन हो गया। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का लिख लो विशेषण, हिंदी उसका होगा विशेषण। तो एडजेक्टिव का क्या काम है, किसकी विशेषता बताता है? नाउन प्रनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन प्रनाउन की विशेषता बताता है, बस उसका वही काम है। नाउन माने हम लोग जिसका किसी का नाम हो, प्रनाउन माने यह हुआ जिसकी विशेषता, माने उसमें क्या विशेषता, वो दौड़ने में तेज है, पढ़ने में अच्छा है, खराब है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, ये सब उसकी विशेषता है, जो कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, किसी सामान का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव हो गए। वर्ब का काम क्या है? वर्ब वर्ब का काम है कि वो काम को दर्शाता है। अगर कोई कुछ काम कर रहा तो उसको दर्शाता है वो वर्ब। क्रिया, क्रिया संज्ञा या सर्वनामी काम करता है तो उसकी विशेषता बताता है, काम करने की विशेषता बताता है। वर्ब, वर्ब का काम है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता, उसके काम के बारे में बता। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो यहाँ पर राम का क्या करता है जी? तो पढ़ता है। तो राम की क्रिया के बारे में बता रहा है कि राम कौन सा काम करता है? तो पढ़ता है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह सर्वनाम है, और पढ़ता है क्या? वह क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। तो क्रिया हो गया, ये पढ़ रहा है। वर्ब, वर्ब का काम है काम के बारे में बता। एडवर्ब, एडवर्ब का बारे मतलब क्या होता है? लिखो, एडवर्ब का मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब इतना जानो कि वो काम के करने का तरीका बताता है। एडवर्ब क्या बताता है? क्रिया विशेषण, माने काम का विशेषता बताए। एडवर्ब उसको कहते हैं जो काम की विशेषता बताए, ठीक है। एडवर्ब उसको कहते हैं जो काम की विशेषता बताए। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह धीरे चलता है। वह तेज दौड़ता है, वह धीरे चलता है, वो कम खाता है, वह ज्यादा सोता है। तो ये सब ज्यादा, कम, तेज, धीरे, ये सब काम करने की विशेषता है। एडजेक्टिव क्या था? वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। एडवर्ब क्या है? वो काम करने की विशेषता बता रहा है कि काम करने में धीरे कर रहा है कि तेज कर रहा है, कम खा रहा है कि ज्यादा खा रहा है, कम सो रहा है कि ज्यादा सो रहा है, इसकी विशेषता बताता है। उसका नाम से ही पता चल जाता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, काम करने का विशेषता बताता है कि काम उसका कैसा हो रहा है। तो एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंध को जोड़ता है। जैसे इन, एट, ओन, ये सब चीजें हैं जो इसका
प्रीपोजिशन यूज करके हम सेंटेंस के साथ संबंध बताता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन को लिख लो 20 गो। प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो अच्छे से समझना। प्रीपोजिशन अभी समझाएंगे सब डिटेल्स में। ठीक है, देखो प्रीपोजिशन के बारे में, संज्ञा सर्वनाम का किसी शब्द से संबंध बताता है। संज्ञा सर्वनाम का किसी शब्द से संबंध बताता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, इन, ऑन, एट, टू, फोर, प्रीपोजिशन है ये संज्ञा सर्वनाम के शब्द के संबंध को बताता है। जैसे दो तीन गो वाक्य लिख लो इस पर, प्रीपोजिशन पर। लिखो, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। द बुक ऑन द टेबल है, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन हुआ। बुक को टेबल से जोड़ता है। बुक को किससे जोड़ रहा है ये? टेबल से। ऑन लगा दिया गया, ऑन द टेबल। ठीक है, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। उसको किसके साथ जोड़ता है ये? स्कूल के साथ। टू लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, टू प्रीपोजिशन है। द कैट इज अंडर द चेयर। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के लिए तो इसे क्लास लंबा होना चाहिए, अब बनाएंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल अभी चीजों को बेसिक रूप में समझो पर, उसके बाद हम डिटेल्स में हर एक चीज को बनाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन का कॉमन कॉमन कुछ ये शब्द है जिसको लिख लो। प्रीपोजिशन के कुछ कॉमन शब्द है, लिखो। अबाउट, लिखो अबाउट, ए, इन, ऑन, बिसाइड, बस इतना ही रहना दो। चलो लिखो अब कंजक्शन के बारे में लिखो। कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय बोधक। कंजक्शन समुच्चय बोधक, शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन क्या करता है? शब्दों को, वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, कंजक्शन क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है। जोड़ने के लिए क्या चाहिए उसको? जैसे जोड़ने के लिए कौन सा शब्द होता है? शब्द को शब्द से जोड़ने के लिए, वाक्य को वाक्य से जोड़ने के लिए क्या होता है? तो उसके लिए लिख लो कंजक्शन का एग्जाम्पल। एंड, कंजक्शन का एग्जाम्पल लिख लो। एंड, मैं और तुम, आई एंड यू, मैं और तुम खेलेंगे। दो व्यक्ति को जोड़ रहा है, बीच में और आया तो और ही कंजक्शन है। ठीक है, एंड, बट, और, नॉट, सो, ये सब कंजक्शन है। ठीक है, इस तरह के शब्द को देखो तो समझ जाओ कि ये कंजक्शन है। ठीक है, जो शब्द को शब्द से, वाक्य को वाक्य से जोड़ता है। चलो ठीक है, कंजक्शन हो गया। कंजक्शन का लिख लो, वाक्य कुछ लिख लो। राम और श्याम दोस्त हैं। राम और श्याम, कंजक्शन का एग्जाम्पल लिख लो। राम और श्याम दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। मुझे चाय या कॉफी चाहिए। मुझे चाय या कॉफी चाहिए। आई वांट टी और कॉफी, यहाँ पर और जो है, और वो कंजक्शन है। मुझे चाय या कॉफी चाहिए। आई वांट टी और कॉफी, यहाँ पर और कंजक्शन है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पर बट कंजक्शन है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, तो ये कंजक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब कोई चीज अगर आश्चर्यचकित होकर के कही जाए तो वो इंटरजेक्शन के शब्द होते हैं। अरे वाह, शाबाश, ये सब इंटरजेक्शन के शब्द होते हैं। अगर इस तरह के शब्द को देखोगे तो क्या समझोगे कि ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो 20 मिनट का समय हो चुका है और चीजों को अब देखते हैं कितना तुम लोग समझा है। चीजों तैयार है सभी? नाउन पर नाउन को कितना समझा है देखते हैं, और सवाल पूछेंगे अगर, और उसी उसके माध्यम से अब समझाएंगे। ठीक है, चलो नाउन, 10 गो नाउन लिखो। 10 गो नाउन लिखो, एक ही बार में 10 गो लिख के मत भेजो, लगा लाइन से भेजते जाओ, हम पढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हैं नाउन लिखा कि नहीं? 10 गो नाउन लिखना है। पेन, राम, फैन, बुक, चेयर, डॉग, बेड, मोहन, फिश, राम, मैन, लायन। चलो ठीक है, तो नाउन पर वाक्य लिखो। नाउन पर वाक्य लिख, 3 गो वाक्य लिखो। नाउन पर, नाउन पर वाक्य बनाओ 3 गो। लिखते लिखते चलो, नाउन से ही तो वाक्य बनता है। मोहन इज ब्रेव बॉय। मोहन इज ब्रेव बॉय, इसमें नाउन कौन सा है? मोहन। मोहन नाउन है, बॉय भी नाउन, लड़का। ठीक है,
दिस इज ए पेन, यहाँ पर पेन है नाउ, चलो ठीक है। दिस इज ए ग्रेट, ग्रेट, दिस इज ए ग्रेट, ग्रेट यहाँ पर नाउन होगा, महान नाम होता है, चीजों को समझो। राम इज वेरी वेरी मैन, राम इज वेरी मैन, ये क्या है, राम इज वेरी मैन, ये क्या है, कुछ भी अटर सटर कुछ भी लिख देगा। राम तो नाउन है, लेकिन राम इज वेरी मैन से क्या समझ में, राम बहुत, मैं मेन मने, मेन वैसे मेन का एम एन लिखा है, एम एन होना चाहिए ज्यादा, राम ज्यादा थोड़ी ना। नीचे में लिखा है कोई, राम इज ए गुड बॉय, चलो ठीक है। तो वाक्य हो गया नाउन से, नाउन से नाउन का शब्द, नाउन का वाक्य हो गया। अब प्रनाउन लिखो, प्रनाउन लिखो, ही, चलो हाँ ही प्रनाउन है। सी, चलो स्त्री के लिए आता है, ये भी प्रनाउन है। यू, तुम, ये भी प्रनाउन है, संज्ञा के बदले में आता है। दोज, वे सब, ये भी प्रनाउन है। वी, हम लोग, ये भी प्रनाउन है। दिस, यह, ये भी प्रनाउन है। चलो लिखते चलो। दैट, वह, ये भी प्रनाउन है। चलो चलो, तो प्रनाउन हो गया जो कि संज्ञा के बदले में आता है, या तो नाम लेते हैं, या यह, वह, ये, वे, उसका, तुम्हारा, हमारा, ये सब बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रनाउन में आता है, संज्ञा के बदले में आता है। चलो ठीक है, अब इस पर वाक्य बनाओ, प्रनाउन पर वाक्य बनाओ, लिखो, प्रनाउन पर वाक्य लिखो, जल्दी जल्दी करो, समय कम है। हाँ, प्रनाउन पर यू आर वेरी गुड, यू यहाँ पर प्रनाउन, चलो ठीक है। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यहाँ पर दिस प्रनाउन है। सी इज ए गुड गर्ल, सी यहाँ पर प्रनाउन है। चलो आगे बढ़ो, और वाक्य लिखो प्रनाउन पर, संज्ञा के बदले में जो आ रहा है प्रनाउन उस पर। ही इज ए गुड बॉय, ही यहाँ पर प्रनाउन है। अपने बारे में भी लिखो, आई पर भी लिखो, यू पर भी लिखो, दैट, दिस पर भी लिखो, दैट पर भी लिखो, वाक्य बनाओ। फिर ये आगे, आई एम वेरी मैन, आई एम वेरी मैन, ये कौन सा शब्द वाक्य हुआ, आई एम वेरी मैन, आई एम वेरी गुड मैन होना चाहिए ना। आई एम वेरी मैन दर्शाता है कि चीजों को नहीं समझे हो तुम। चलो, आई एम गुड, आई यहाँ पर मैं अच्छा हूँ, आई यहाँ पर नाउन है, ठीक है। चलो ठीक है, आई एम गुड गर्ल, इसमें भी आई प्रनाउन है, जो मेरे बारे में बता रहा है कि मैं एक अच्छी लड़की। वी आर फ्रेंड, हम लोग दोस्त हैं। अब सभी दोस्तों का नाम लिखने से अच्छा है कि एक साथ बोल दे, वी आर फ्रेंड्स, यहाँ पर वी सभी दोस्तों के बारे में बता रहा है, वी, ठीक है। तो ये प्रनाउन हो गया। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताओ, एडजेक्टिव के शब्द लिखो जो किसी चीज की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, वैसे शब्द लिखो। तुम्हारी कुछ खास विशेषता है, उसी को लिखना है शब्द के रूप में। किसी व्यक्ति की कुछ विशेषता होती है, उसी को लिखना है शब्द के रूप में। एडजेक्टिव का शब्द लिखो, एडजेक्टिव का शब्द लिखो। खाली शब्द मैंने बोला, वाक्य नहीं बोला, चीजों पर ध्यान दो, बाद में वाक्य लिखना, पहले एडजेक्टिव का शब्द लिखो, एग्जाम्पल लिखो, शब्द के माध्यम से एडजेक्टिव का कौन सा शब्द लिख सकते हो। जैसे आई एम गुड गर्ल, तो यहाँ पर पूरा ये तो वाक्य हो गया, इसमें गुड जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, तो गर्ल की, लड़की की विशेषता बता रहा है। तो वैसे शब्द मैंने बोले अभी लिखने के लिए, वाक्य बाद में लिखना शब्द। हाँ, गुड, गुड किसी ने लिखा, आलिया लिखी है गुड, हाँ ये एडजेक्टिव है। और लिखो, ऋतिक, वाइज, बुद्धिमान, ये भी एडजेक्टिव है। चलो आगे बढ़ो, 10 मिनट और बचा हुआ है, पूरा लग रहा रिवीजन नहीं कर पाएंगे हम, इतना स्लो चलेंगे तो। हाँ, ब्रेव, बहादुर, ये भी एडजेक्टिव है, विशेषता है, मैं बहुत बहादुर हूँ, वह बहुत बहादुर है। चलो और लिखो, और विशेषता लिखो संज्ञा सर्वनाम की। लेजी, चलो लेजी विशेषता है किसी संज्ञा सर्वनाम की। चलो इंटेलिजेंट, ये भी विशेषता है, कोई तेज है पढ़ने में तो उसको लिखते हैं। फास्ट होगा तो दौड़ने में तेज मानेंगे, चलो फास्ट, ये दौड़ने में तेज है। इंटेलिजेंट पढ़ने में तेज है, लेजी पढ़ने में आलसी है, ये सब विशेषता है। चलो और लिखो, स्लो, वो धीरे चल रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। बहुत सारे शब्द है, लेकिन चीजों को नहीं समझने से दिक्कत, ठीक है। तो एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल, सुंदर, हाँ वह सुंदर है, सुंदर उसकी विशेषता है, सुंदरता उसकी विशेषता है कि, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव हो गया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, ठीक है। इस पर वाक्य बनाओ, 5 वाक्य लिखते चलो। आलिया लिख रही है, ही इज ए स्मार्ट स्टूडेंट, वह स्मार्ट स्टूडेंट, चलो स्मार्ट उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। एक छात्र है जिसको, जो क्या है, स्मार्ट। चलो और वाक्य बनाओ, एडजेक्टिव पर वाक्य बनाओ। द कार इज फास्ट, कार
तेज है, यानी कार कैसी है, तेज है, चलने में वो तेज है। चलो ठीक है, दिस इज बुक इन द टेबल, दिस इज बुक इन द टेबल, दिस इज बुक, इसमें कहा एडजेक्टिव कुछ है जी, इसमें एडजेक्टिव नाम का कोई चीजें नहीं है। दिस इज बुक, ही इज ए गुड बॉय, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ऋतिक कुमार, ठीक है, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, वह अच्छा लड़का है। द वाटर इज कोल्ड, आलिया, कोल्ड विशेषता है उसकी, वाटर की विशेषता कोल्ड है, और कोल्ड जो है ठंडा है, पानी ठंडा है, तो ठंडा उसकी विशेषता। और बताओ विशेषता, और विशेषता लिखो। द वाटर इज कोल्ड, वाटर यहाँ पर नाम है, पानी नाम है, और नाम की विशेषता, पानी का विशेषता क्या है कि वो ठंडा है। द कैट इज क्यूट, बिल्ली है जो कि क्यूट है, क्यूट है, नटखट है। चलो ठीक है, बिल्ली की क्या विशेषता है, नटखट होने की। तो इस तरह से नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव। अब चलते हैं हम वर्ब की ओर। चलो वर्ब को लिखो, शब्द लिखो, वर्ब का शब्द लिखो, वर्ब के शब्द लिखो, वर्ब के एग्जाम्पल लिखो। शब्द के रूप में दिन भर में कितना वर्ब तुम लोग करता है, लिखो उसको। सुबह से शाम तक कितना वर्ब क्रिया करता है, उसी को तो लिखना है। सोच रहा है सब, वर्ब का एग्जाम्पल दो, वर्ब का एग्जाम्पल दो शब्द के रूप में। सब सुन लगा दिया। चलो आलिया लिखिए अब एक, हाँ जगना, जगना वर्ब है, और लिखो। ऋतिक लिख रहा है केम, आया, कम लिखो ना। ड्रिंक, पीना वर्ब है, चलो और लिखो। सिंग, गाना, चलो। रीड, पढ़ना। रन, दौड़ना। स्लीप, सोना। राइट, लिखना। अबरार आलम, चलो और लिखो वर्ब का। प्ले, खेलना। ईट, खाना। ये सब वर्ब के एग्जाम्पल है। यही तो काम करते हैं सुबह से शाम तक, जितना काम करते हैं वो वर्ब है। चलो वाक्य बनाओ, वर्ब पर वाक्य बनाओ, वर्ब पर अब वाक्य बनाओ। किसी नाउन या प्रनाउन को ले करके वर्ब पर वाक्य बनाओ। काम कौन करता है, नाउन करता है, प्रनाउन करता है, यही ना काम करता है। तो उसके ऊपर लेकर के आई रीड, आलिया लिख रही है, आई रीड एवरी मॉर्निंग, मैं पढ़ती हूँ, प्रत्येक सुबह मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर रीड वर्ब हो गया। चलो ठीक है, और लिखो, और वर्ब लिखो। वह पर वर्ब बनाओ, यह पर वर्ब मिला करके लिखो। तुम पर, मैं पर, वर्ब को जोड़ करके लिखो। नाम के ऊपर वर्ब को जोड़ के लिखो। वी सिप द टी, वी सिप द टी, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। चलो और लिखो वर्ब पर। वी टेक द टी होगा, ऋतिक कुमार। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। चलो प्लेइंग वर्ब है, और लिखो। चलो वर्ब तक ही रिवीजन हो पाया आज क्लास पिक्चर में। और इतना का 10-10 गो शब्द लिख लेना। नाउन का, नाउन का तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। नाउन के प्रकार भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के भी शब्द होते हैं, वाक्य भी होंगे। तो वर्ब तक हमने करा पाया, समय समाप्त हो रहा है। आगे भी इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल भी इसको, और पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से जानेंगे। और उसके बाद जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रांग होगा तो हम धीरे धीरे कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए टेंस वगैरह को अच्छे से जानेंगे।